भारत में ऊर्जा संसाधन। वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा संसाधन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तालचड़ एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तालचड़ एवं इन्नौर उल्लेखनीय है तो किसके द्वारा है? तो ऑप्शन ए है परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति संयंत्र हेतु, ऑप्शन सी भूतापी शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन डी तापी शक्ति संयंत्रों हेतु। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, तापी शक्ति संयंत्रों हेतु। तालचड़ एवं इन्नौर जो है उल्लेखनीय जो है यह तापी शक्ति संयंत्रों द्वारा है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए है अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन बी लिग्नाइट कारखाना, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी तेल शोधन संयंत्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकटक शक्ति परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी केरल। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, केरल मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना जो है यह केरल मणिपुर राज्य में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी बायोगैस। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, बायोगैस। यह बायोगैस जो है गैर परंपरागत यानी कि स्रोत की श्रेणी में आता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 5, काकड़ा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 5 है, काकड़ा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, गुजरात। काकड़ा पार परमाणु शक्ति केंद्र जो है गुजरात राज्य में है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी भूतापी ऊर्जा। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, कैगा में होता है, कैगा में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी कोयला उत्खनन। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है ओबरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी विंध्याचल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तालचड़ उड़ीसा, ऑप्शन डी कोरबा मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, कोरबा मध्य प्रदेश। ये जो है सुमेलित नहीं है, यह केंद्र राज्य यानी कि ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में सुमेलित नहीं है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर,
ऑप्शन सी कर्नाटक में शरावती नदी पर और ऑप्शन डी है कर्नाटक में कृष्ण नदी पर। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक में शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दार्जिलिंग। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले जो है दार्जिलिंग में शुरू हुई। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन ए है ताल यानी कि तलचड़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कवास गुजरात, ऑप्शन डी रामागुंडम मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, कवास गुजरात। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में जो है यह जोड़ा कवास गुजरात सही है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जल विद्युत के शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, शिव समुद्रम। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है शिव समुद्रम पर स्थापित किया गया था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है कहाँ के। यह ऑप्शन ए है तेल शोधक कारखानों के लिए, ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऑप्शन डी स्टील उद्योग के लिए, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा शहर जो है यह थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो ऑप्शन ए है न्यूएली, ऑप्शन बी इन्नौर, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी मेट्टूर। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, मेट्टूर। ये मेट्टूर स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें स्थित है। तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के जो है हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जलीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन ए है नरोड़ा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन डी काकड़ापार गुजरात। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, तारापुर महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए है आणविक, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, तापी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय है।
और अगला है क्वेश्चन नंबर 19। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है मानस नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी वांगचू नदी, ऑप्शन डी महाकाली नदी। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, वांगचू नदी। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह जो है वांगचू नदी पर स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मोहरा, ऑप्शन डी जो है खोपोली। तो इनमें से जो है कि ऑप्शन बी सही है, दार्जिलिंग। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में जो है दार्जिलिंग में की गई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन ए है कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जल विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक जल विद्युत। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी है पेट्रोलियम कोयला जल विद्युत प्राकृतिक गैस। तो इनमें से जो है सही अवरोही क्रम जो है ऑप्शन ए सही है, कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत प्राकृतिक गैस, ये अवरोही क्रम सही है इनका। भारत की कुल ऊर्जा खपत जो है योगदान के आधार पर कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत प्राकृतिक गैस अवरोही क्रम में है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 23। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, पांचवा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है पांचवा स्थान है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 24। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है बी सही है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन ए है कृष्ण नदी पर समुद्रम शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन बी शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन सी जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन डी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 26। देश में कुल जल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। तो ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%।
तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, 70%। देश में कुल जल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान जो है 70% है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। तो ऑप्शन ए कांगला, ऑप्शन बी बिझिंजाम, ऑप्शन सी कारावाड़, ऑप्शन डी धारवाड़। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, बिझिंजाम। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो है बिझिंजाम स्थान पर स्थापित की गई है।